दोस्त वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रुपेश शर्मा और मैं जो है तैयारी 3 में जो है कि सेलेक्टेड हूँ 9th to 10th में। ठीक है, मैं एसएसटी का जो है कि टीचर हूँ। तो मैं आगे जो पढ़ाऊँगा वह तैयारी 4 के लिए पढ़ाऊँगा। तैयारी 4 में जो है 9th 10th का ये इतिहास है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसको हम बारीकी से देखेंगे। और यह पहला चैप्टर है। आप भी अपने बुक में जो है कि अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अगर पहले चैप्टर से इतिहास का 9th का क्वेश्चन आता है बीपीएससी तैयारी 4 में तो आप छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हम लोग किताब नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास विशेषकर व्यापारिक परिवर्तन के द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, इसके लिए मतलब कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक प्रगति जो है, वैज्ञानिक प्रगति और विशेषकर जो है कि व्यापार जो है वह मध्यकाल के जो है कि अंतिम चरण में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व पर स्थापित हो गया था। जब यह मध्यकाल में जो शुरू हुआ उसमें जो है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। और यह जो है कि आधुनिक युग आते आते हैं जो है कि यूरोप का जो है कि विश्व में वर्चस्व हो गया। ठीक है, भौगोलिक खोज का प्रारंभ करने वाला देश आप देखेंगे यहाँ तो यह है स्पेन और पुर्तगाल। पूछेगा कि भौगोलिक खोज का प्रारंभ करने वाला देश का नाम क्या है, तो वह 2 देश है, वह है स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, और इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पीछे चले गए तो जाहिर सी बात है जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो स्पेन और पुर्तगाल जो है और पुर्तगाल है जो पहले जो है कि भौगोलिक खोज में उन्होंने भाग लिया, लेकिन जब आधुनिक युग आ गया और उसके बाद में जो है कि जब होड़ लगी दूसरे देश को, एक देश से दूसरे देश को खोजने में, तो इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तत्पश्चात जर्मनी ने इस दिशा में अधिक सफलताएं पाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले भौगोलिक खोज किसने किया, तो स्पेन और पुर्तगाल ने किया और यह धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। उसके बाद में जो है कि इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी आया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इतना बनते हैं। फिर यहाँ से बनते हैं कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य का समृद्ध एवं चीन के शासक कुबलाई खां के दरबार में वैभव का वर्णन अपने वृत्तांत में किया है। तो ये आप याद रखेंगे, किसने किया है, मार्को पोलो ने किया है। ठीक है, कुबलाई खां के दरबार में जाकर। आगे देखेंगे, हम वही देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कहेंगे तो बुक भी मैं पढ़ाऊँगा, कमेंट कीजिएगा। मध्य युग था, लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मध्य युग में लोगों का विश्वास क्या था कि पृथ्वी कैसी है, तो चपटी है, तथा समुद्र के अधिकतम दूर पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलय हो जाने का भय बना रहता था। समझे बात को, इतना अंधविश्वास था। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण और असाध्य था। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भर थी। ठीक है, कंपास और कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग नहीं हुआ था, उस समय खोज नहीं हुआ था। तो कंपास या कुतुबनुमा क्या है, एक दिशा सूचक यंत्र है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मध्य युग के लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी कैसी है, तो चपटी है, और कंपास और कुतुबनुमा क्या है, तो दिशा सूचक यंत्र है। ठीक है, आपको ये याद हो गया होगा और अपने बुक में जो है कि इसको घेर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम आधुनिक इजराइल में अवस्थित है। कौन, जेरूसलम। पूछेगा क्वेश्चन कि जेरूसलम किस देश में है, तो इजराइल में है। अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की न्यून शक्ति अरब से पराजित हुआ। देखिए, यूरोप समझता था कि हम जो है कि बहुत शक्तिशाली है, और उसके बाद में जो है कि वहाँ के
जो इजराइल थे, और आप देखेंगे कि उसी में भी धार्मिक युद्ध के लेकर जो है कि ये पराजित होना पड़ा। उसमें यह परिणाम निकला कि धर्म युद्ध के दौरान यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इस घटना में यूरोप में पूर्ण जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की थी। ठीक है, उसको लगा कि अब जो है कि इसमें तो हार मिल गई यूरोप को, तो इन्होंने लगा कि अभी दुनिया को समझने में समय लगेगा, दुनिया को पूरी अच्छी से समझा जाए। अब क्या हुआ कि यूरोप और एशिया, आप जानते हैं कि यूरोप एक महादेश है और एशिया भी एक महादेश है, के मध्य व्यापार जो होता था वह कस्तूनिया मार्ग से होता था। कहाँ से होता था? तो पूछेगा क्वेश्चन कि यूरोप और एशिया के मध्य जो व्यापार का मार्ग था वह कौन सा मार्ग था? तो वह मार्ग था कस्तूनिया मार्ग था। परंतु 1453 ईस्वी में कस्तूनिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया और जिसके कारण वहाँ पे टैक्स अधिक लगा दिया गया। ठीक है, तो यह पूछेगा क्वेश्चन कि 1453 में जो है कि कस्तूनिया पर किसका अधिकार हो गया? तो तुर्कों का हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे है, यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? तो अरबों से सीखा था। यहाँ पे दिया हुआ है, यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? तो अरबों से सीखा। इटली, स्पेन, पुर्तगाल के समुद्री तट इलाके में नाव निर्माण काल में परंपरागत पीढ़ती, कौन सा पीढ़ती? परंपरागत की जगह अब खांचा पीढ़ती का विकास हुआ, जिसके कारण मजबूत जहाज बनाए जाने लगे थे। तो खांचा पीढ़ती के द्वारा कैसा जहाज बनता था? तो मजबूत जहाज जो है कि वहाँ बनता था। आगे देखेंगे, एस्ट्रोलोव क्या है? पूछेगा क्वेश्चन कि एस्ट्रोलोव क्या है? तो अक्षांश जानने का एक उपकरण है। एस्ट्रोलोव क्या है? तो अक्षांश जानने का एक उपकरण है। ठीक है, पुर्तगाल ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था? कैरावल। तो पूछेगा क्वेश्चन कि कैरावल का निर्माण किसने किया? तो पुर्तगाली ने किया था। कैरावल का निर्माण किसने किया? तो यहाँ पुर्तगाली ने किया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमेउ डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणात्मक बिंदु उत्तरमांसा आंतरिक द्वीप तक पहुंच गया। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन कि पुर्तगाली व्यापारी जो था बार्थोलोमेउ डियाज जो उत्तरमांसा आंतरिक द्वीप पहुंच गया, कब? तो 1488 ईस्वी में। या पूछेगा कि उत्तरांशा आंतरिक द्वीप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप किसी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। जो इस चैप्टर में क्वेश्चन बनने वाला है उसी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कहेंगे तो पूरी किताब पढ़ाऊँगा, कमेंट में लिख दीजिए। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणात्मक बिंदु उत्तरांशा आंतरिक द्वीप पहुँच गया और 1400 आप देखेंगे कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि आगे 1498 में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डिगामा उत्तरांशा आंतरिक द्वीप होते हुए भारत के मलाबार तट जो केरल के कालीकट तक पहुंच गया था। तो उत्तरांशा आंतरिक द्वीप कहाँ है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए। तो यह वास्को डिगामा जो है कि उत्तरांशा आंतरिक द्वीप से भारत के मलाबार तट तक पहुंचा और जो जब पहुंचा वहां तो वहां के केरल के जो कालीकट के जो राजा थे जमोरिन ने उनका स्वागत किया। तब पूछेगा क्वेश्चन कि वास्को डिगामा को किस राजा ने स्वागत किया? तो जमोरिन ने उनका स्वागत किया। ज्ञात है कि वास्को डिगामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान रहा है। तो सही बात है, उस समय जो है कि बहुत सारी चीज़ों की खोज हो चुकी थी, जाने आने में सुविधा थी। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डिगामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। तो पूछेगा क्वेश्चन कि वास्को डिगामा को अब्दुल मजीद कहाँ मिले? तो
तो यह मिले थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए आगे। अब जो है कि वास्को डी गामा जब भारत आया तो उन्होंने यहाँ से सामानें खरीदी और उसको जो है कि उस वस्तु को 26 गुना भाव से जो है कि यूरोप के बाज़ारों में बेच दिया। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि वास्को डी गामा को भारत में व्यापार करने से कितने गुने फ़ायदे हुए, तो 26 गुने फ़ायदे हुए थे। चलिए, जिन्हें अब देखिए कह रहा है कि अमेरिका अर्थात नई दुनिया, अमेरिका अर्थात नई दुनिया, तो आप नई दुनिया किसे कहते हैं, अमेरिका का। उसका खोज जो है 1492 ईस्वी में कोलंबस ने प्राप्त किया था। ठीक है, आगे डिटेल में देखेंगे कि जब जो है कि कोलंबस वहाँ पे आया तो आप देखेंगे यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस खोजकर्ता ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था, तो यह समझा था कोलंबस ने। यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा, किसने कहा, पूछेगा क्वेश्चन कि अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन किसने कहा, तो कोलंबस ने कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिकी वेस्पुसी, तो क्वेश्चन पूछेंगे दोस्त कि अमेरिकी वेस्पुसी कहाँ के थे, तो स्पेन के थे। अमेरिकी वेस्पुसी कहाँ के नाविक थे, तो स्पेन के थे। ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा, यानी अमेरिका को जो है इसने विस्तार से ढूंढा और एक महाद्वीप बताया। क्या बताया, एक महाद्वीप बताया। कौन बताया, जो स्पेन के नाविक अमेरिकी वेस्पुसी। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ गया। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो अमेरिका वेस्पुसी के नाम पर पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया को जो है कि चक्कर जहाज से लगाया। आप समझिए बात को, जहाँ लोग कहते थे कि पृथ्वी चपटी है, समुद्र के मार्ग से जाइएगा तो पृथ्वी के किनारे से गिर जाइएगा तो अनंत में चले जाइएगा, तो यहाँ पे मैगलन ने यह साबित कर दिया कि 1519 ईस्वी में उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज़ों से लगाया। यह धारणा पुष्टि की कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसने कहा था, तो मैगलन ने कहा था। किसने कहा था कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यह कहा था मैगलन ने। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, कैप्टन कुक ने किया था। साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया था। सर जॉन और सेबास्टियन कोवर्ट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था, तो सेबास्टियन कोवर्ट ने लगाया था। भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने क्या किया कि पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख थी। तो क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों कि भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन देने के लिए पुर्तगाल के राजा का नाम क्या था, तो हेनरी द नेविगेटर था और स्पेन की महारानी का नाम इसाबेल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है वहीं हम देख रहे हैं। नई देशों की खोज के द्वारा न केवल उन उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरना उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य का प्रसार भी करने का प्रयास किया। तो आप जहाँ जाइएगा वहाँ तो अपना संस्कृति, धर्म ये सब तो लेकर ही न जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि नई देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित थी। जब नए देशों की खोज नहीं हुई थी तो यह व्यापार भूमध्य सागर से बाल्टिक सागर तक ही सीमित थी। इसके साथ भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित थी, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर ले लिया है। तो सही बात है, पहले भूमध्य सागर से बाल्टिक सागर तक सीमित थी। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नए देशों की खोज से पहले व्यापार कहाँ से कहाँ तक सीमित थी, तो यह थी भूमध्य सागर से बाल्टिक सागर तक। ठीक है दोस्त, आगे हम लोग चलते हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ हम लोग चलते हैं। आप एक बार देख लीजिए
क्रमशः देख लीजिए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, तो पुर्तगाली जो आया था 1498 में आया था, ठीक है। अंग्रेज जो आया था वह 1600 में आया था। डच जो आया था वह 1602 में आया था। फ्रांसीसी 1664 में, डेनिश 1600 में और स्वीडिश 1731 में आया था, ठीक है। तो आगे आप देखेंगे कि प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी थे। अब समझे बात को। पूछेगा क्वेश्चन कि उपनिवेश स्थापित करने में सबसे पहले कौन देश आगे थे, तो यहाँ पे देंगे पुर्तगाल और स्पेन। क्या देंगे? पुर्तगाल और स्पेन देंगे, ठीक है। परंतु 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के पहले फ्रांस भी शामिल हो गया, यानी अपने उपनिवेश बहुत जल्द जो है कि पुर्तगाली और स्पेन जो है कि अग्रणी भूमिका निभाई। उसके बाद जो है कि वहाँ पे फ्रांस भी शामिल हो गया, ठीक है। अब देखिए, सोने और चांदी की लूट हुई, साथ साथ भंडार किया जाने लगा। भंडार की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। तो चांदी और सोने का जो है भंडार की प्राप्ति किससे हुई थी? तो स्पेन जो है कि वहाँ भंडार अधिक कर लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वहीं हम जो है कि यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। आप लोग भी अपने बुक में जो है कि पढ़कर जो है कि वहाँ पे टिक लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अमेरिका, अब दास व्यापार के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। क्या? तो दास व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाज़ारों में जो है कि बेचे जाना शुरू हुआ। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, परंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसे बाकायदा व्यापार के रूप में धारण कर लिया और गुलामों से जंगल काटना, खेती बाड़ी करना, सड़क बनाना, जहाज में ईंधन झोंकने का काम जो है कि दिया जाता था। तो आप समझे, अमेरिका पूछेगा क्वेश्चन कि दास को कहाँ से पकड़कर कहाँ बेचा जाता था? तो अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर जो है कि यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाता था, ठीक है। आगे आप देखेंगे, आगे जहाँ से क्वेश्चन जो है कि जहाँ से बनते हैं, तो क्वेश्चन इतना बनने वाले हैं प्रथम चैप्टर से। तो आप लोग को आशा है कि आप लोग को जो है कि समझ में आया होगा। आगे हम एक नंबरिया देख लेते हैं। वास्को डी गामा यात्री थे, तो पुर्तगाल के यात्री थे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे यूरोपीय वासियों को दिशा सूचक यंत्र किससे सीखा? अरबों से सीखा था। उत्तरमांसा अंतिम द्वीप का पता किसने लगाया था? तो बार्थोलोमेव डियाज ने लगाया था, ठीक है। आगे देखेंगे अमेरिका का खोज किस वर्ष हुआ था? 1498 में। कस्तूनिया का पतन हुआ था 1453 ईस्वी में, ठीक है। विश्व का चक्कर लगाने वाला मैगलन था। विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था? मैगलन था। विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था? मैगलन था। चलिए, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, गलत है, यह अमेरिका के कहा जाता है। उत्तरमांसा अंतिम द्वीप खोज में भारत तक पहुँचने का मार्ग जो है कि प्रस्तुत किया था, सही बात है। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्व तट पर स्थित है, गलत है, ठीक है। आगे देखेंगे, मार्को पोलो भारत की खोज किए थे, गलत है। जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, सही है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। अमेरिगू ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा था, ठीक है। इसी के नाम पर तो पड़ा था अमेरिका। भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद किया था? तो अब्दुल मजीद ने किया था। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था? सर जॉन और सेबास्टियन कोबैट ने लगाया था। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज का नाम क्या था? कैरावल था। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा स्थल है? उत्तरमांसा अंतिम द्वीप है। 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसा में मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो जेरूसलम के अधिकार को लेकर, ठीक है। 1453 में कस्तूनिया पर किसका अधिपत्य हो गया? तो तुर्कों का हो गया। पुर्तगाल एवं स्पेन के महासागर के पास अवस्थित है, तो भूमध्य सागर अवस्थित है। तो आप इतना देखें, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है कि यह उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप समझेंगे बात को कि इसमें सारे क्वेश्चन जो है वह बीपीएससी माध्यम से ही पूछे जाते हैं। तैयारी 3 में भी पूछेगा, तैयारी 4 जो है आप लोग समझ लीजिए कि SCERT NCERT का ही बुक पढ़ना होगा आपको।
तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय दोस्त।